इसके बाद चूँकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं, हमारे पास सिनेरियोज़ भी अब आ चुके हैं कि अगर तो 25 ओवर तक वो जीते हैं तो पाकिस्तान के लिए रन रेट को बेहतर करना नामुमकिनात में से एक हो जाएगा। अगर 30 ओवर तक भी जाते हैं तो भी वो मुमकिन नहीं रहता। तो अगर तो ये हदफ 50 ओवर में न्यूजीलैंड मुकम्मल करता है, फिर तब जाकर यह है कि हम 30-35 ओवर्स में अगर चेज़ करते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड तो होता है। तो हमने इस ज़ोर का जोड़ में जब वर्ल्ड कप शुरू हुआ था अगेंस्ट नीदरलैंड श्रीलंका जब मैच था, ये बात की थी कि पाकिस्तान को आज से ही पहले मैच से ही रन रेट के ऊपर फोकस करना होगा। ये चीज़ एंड पर जाकर आपको फंसा सकती है। देखें, जब टूर्नामेंट शुरू होता है तो आपके ये ज़हन में नहीं होता। हम कह तो रहे होते हैं, जो बाहर बैठे होते हैं लोग, उनके लिए बड़ा आसान होता है ये कहना। बट आई थिंक जो मैच की सिनारी होती है ना, आपने पहले मेक श्योर करना होता है कि आप इतने मैच जीत जाएं कि आपको रन रेट की ज़रूरत ही ना पड़े। पाकिस्तान को जो हर्टिंग सिचुएशन हुई है वो पाकिस्तान की साउथ अफ्रीका वाले मैच की और अफगानिस्तान वाले मैच की हुई है। उसके रन रेट का चक्कर ही नहीं था। अगर वो दोनों मैच जीते होते तो पाकिस्तान इस वक्त आराम से कंफर्टेबली ऑस्ट्रेलिया से भी पहले क्वालिफाई कर जाता। बिल्कुल। सो आई थिंक वो जो पाकिस्तान ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, रन रेट का तो अब जाके इशू है ना। वो जो 2 मैच हारे हुए अनफॉर्चुनेटली साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो बहुत अच्छा खेले हम, बिल्कुल बहुत ही आउटस्टैंडिंग खेले, वो डिजर्व करते थे। मगर ये क्रिकेट है, हो जाता है ऐसा। बट ओवरऑल देखा जाए तो आई थिंक जब आप ऐसी रन रेट की सिचुएशन आती है तो तब आप नहीं सोचते, जितने भी हमारे क्रिकेटर्स हैं वो यही बात करेंगे कि आप पहले 5-4 मैचों में नहीं सोचते। आपने सिचुएशन तब रीड करनी होती जब आपके 3-4 मैच रह जाते। जिस तरह पिछला मैच था वो दे वेंट फॉर इट, पाकिस्तान दे वेंट फॉर इट ना, तो इसलिए थोड़ी सी एवरेज बेहतर होगी आपकी। तो इसलिए ये इस वक्त पाकिस्तान को ऑब्वियसली रिक्वायरमेंट तो है रन रेट की। बट लेट्स सी, मैं कहना कि आखिरी गेंद तक असी भी थे बैक लड़ना है। जो आखिरी गेंद तक यूसुफ भाई अभी बज़ाहिर को ट्रबल नहीं कर रहे, उनके ओपनर्स को ट्रबल नहीं कर रहे। अभी केन विलियमसन है, एक लंबी बैटिंग लाइन है न्यूजीलैंड के पास। तो अब रन रेट के ऊपर जब बात आती है, अगेन वो साउथ अफ्रीका वाला मैच वो थोड़ा सा अब हर्ट कर रहा है पाकिस्तान को। वो जो एक लेग बिफोर की अपील थी तबरेज़ शमसी की, अंपायर्स कॉल हो गई, अब वो चीज़ तकलीफ पहुँचा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी विकेट भी बड़ा आसान है, कोई नज़र नहीं आ रहा है कोई अभी तक। कोई कुदरत का निज़ाम ही है जो हमें बचाए, कोई बारिश हो जाए, कोई और वो बहुत गंदा खेल जाए न्यूजीलैंड। दूसरे मुशीब भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की अभी। उसमें ये है कि रन रेट पहले कोई भी नहीं सोचता, आपको मैच जीतने पे जाना होता है। लेकिन जो इस दौर की क्रिकेट है ना, वो हम पहले दिन से बात कर रहे थे कि यार रन रेट, स्ट्राइक रेट ये हमारा बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल, ये आपने कुदरत का निज़ाम बोला था ना, तो साथ ही एक चांस क्रिएट हुआ था, लेकिन उसको अगर आपने हाफ चांस को क्रिएट जो फुल में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाता है। तो कुदरत का निज़ाम आप बोलते रहे। हाँ, कुदरत का निज़ाम देखें अभी चलने लगा था। तो ये देखिए, स्ट्राइक रेट हमें आज की क्रिकेट के हिसाब से खेलना पड़ेगा। 350 रन करने चाहिए थे नीदरलैंड के खिलाफ। बिल्कुल सही। तो वो 270-80 उनके खिलाफ ठीक नहीं है। बिल्कुल ऐसे वो आप 70-80 रन वहाँ कम किए। फिर इंडिया के खिलाफ, खैर इंडिया की बॉलिंग बहुत अच्छी है, जो भी है 150 पे हमारे 1 या 2 आउट से एकदम सारे आउट, 190-91 पे। फिर और भी किसी हमने अफगानिस्तान के खिलाफ 270-80 किए, बिल्कुल वो भी आप समझे 80-90 रन कम किए। अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो चलो हमने फिर भी 300+ रन किए हैं ना। लेकिन ये 2 मैच ऐसे थे कि जहाँ हमें ज़्यादा रन करने चाहिए थे। साउथ अफ्रीका वाले में तो रिवर्स स्विंग थोड़ा हो रहा था, जिसकी वजह से हमने भी उनको 270 पे मुश्किल डाली हुई थी कि थोड़ा बहुत रिवर्स स्विंग हो रहा था। लेकिन ये 2 गेम ऐसी थी जहाँ पे हम अपने रन ऊपर कर सकते थे। बिल्कुल, ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा इसमें हमें थोड़ी बेहतरी लानी चाहिए थी, जो अभी आखिरी मैच में हमने किया है। तो हम पता था, जैसे अभी मुशीब भाई ने कहा वेंट इट, तो जाना ही जाना है, ऐसे ही। तो वो अगर पहले भी ये हमें ज़हन में रखते हैं कि हमने मैंने एंड में पकड़ा है बात। तो ये हमें शुरू से ये ज़रूर ज़हन में रखना चाहिए था, क्योंकि इस तरह के टूर्नामेंट जो होते हैं ना, सारी टीमों ने सबके साथ खेलना है। बिल्कुल। तो ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। मेरा ख्याल है कि 92 में शायद कोई ऐसा आपका बना होगा सिस्टम कि नहीं हमारा मैच भी जीत गए ना, लोग जीत गए। जब हमारे मैच जरूरत थी जीतने की, हाँ, जीत गए। लेकिन वो जो दूसरी टीम को हारना तो वो हारती गई। वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया से जीत गई, वो आप लोगों को फायदा हुआ। वो बारिश का हारते तो हम फिर भी नहीं क्वालिफाई करते थे। हाँ, वो ना हारते फिर भी नहीं। और कुदरत का निज़ाम एक चला, 70 पे आउट हो गई थी टीम पूरी, तो बारिश आ गई, तो कुदरत का निज़ाम उस वक्त भी चला है। तो ये थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि हमें अभी जो हो गया वो तो हो गया, वो हो गया, लेकिन क्रिकेट तो चलती रहनी है। बिल्कुल, क्रिकेट ख़त्म नहीं होनी। तो हमें अपनी जो गेम प्लानिंग है उसको और बेहतर करना पड़ेगा। मॉडर्न डे के हिसाब से क्रिकेट खेलनी है। मॉडर्न डे क्या है? गैप में खेलना, आसान विकेट है तो रन्स करने चाहिए 6-7, पेस टूटनी नहीं चाहिए। जो आजकल की क्रिकेट मुश्किल विकेट है तो उस पर कोई भी नहीं कहेगा यार आप 400 करो। जैसे मुशीब भाई ने आज सुबह कहा है
कि भाई ये विकेट पे अगर ये थोड़ा सा इसको गेम अवेयरनेस करते, आराम से खेलने की कोशिश, 300 सवा 300 हो ही जाना है ना, बाद में आउट ही कोई नहीं हो रहा, ऊपर से विकेटें ना दी होती तो ये 300 सवा 300 कर जाते, बिल्कुल, तो जल्दी कर गए। तो ऐसी विकेट पे कोई भी नहीं कहेगा, लेकिन जब विकेट नज़र आए कि हाँ ये तो बहुत फ्लैट है यार, पता चल जाता है, उस पर फिर आप जाएँ, पूरा जाएँ, 7-7 8-8 10-10 भी हो जाते हैं, फील्डर अंदर है, बिल्कुल ऐसे ही, ना बॉल स्विंग हो रहा होता है, ना फील्डिंग की तरफ से कोई हेल्प होती, क्योंकि आप अंदर बाहर कर ही नहीं सकते ना, फील्डर अंदर ही है, बिल्कुल। तो उस वक्त आपको ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, उसे कोशिश करनी चाहिए। आपको याद होगा न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वाला मैच में भाई 388 रन का हदफ, न्यूजीलैंड 383 तक गई। तो अच्छी टीम, जो टीम डिज़र्व करती है, वो ऐसे खेलती है, ऐसे रिस्पॉन्ड करती है। आपने ये देखा कि 400 रन का हदफ है, ऐसा नहीं कि आपने बिल्कुल गिव अप कर दिया, वहाँ पर एंड तक लड़ते हैं, आखिरी गेंद तक फाइट की थी न्यूजीलैंड ने उस मैच में भी। तो अगर आप ऐसे खेलेंगे तो डेफिनेटली आपका नेट रन रेट भी साथ साथ रहेगा, वो भी ज़्यादा हर्ट नहीं होगा। देखिए पुराने ज़मानों में ना हमारे जो सीनियर प्लेयर होते थे वो बैट्समैनों से बात करते थे, यार स्कोर बोर्ड नू देख के खेली कि की सिचुएशन चल रही है। पिच का तो आपको पता चल जाता है पहले 5-7 ओवरों में ना, बिल्कुल दोनों टीमों को पता चल जाता है, बैटिंग करने वाले को पहले भी और सेकंड कि यहाँ पे कितना स्कोर होगा। पार स्कोर जब आपको पता चल गया जी 400 स्कोर है यहाँ पे, तो फिर जो उस वक्त दौर में होता कहता यार हो जाएगा, विकटें हाथ से रखना। और विकटें हाथ रखने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है जो हम बार बार इस प्रोग्राम के तवस्सुल से बात करते हैं, विकटें हाथ में रखने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल ही ठक्का लगा दो। बिल्कुल, आप स्कोर करो 6 ओवर 7 ओवर चलते रहो, क्रिकेटिंग शॉटें मारते, जिसको क्रिकेटिंग शॉटें मारनी आती है और बीच में सिंगलें अच्छी बॉलों पे लेनी आती है, डबल ले लेता है, आप यकीन करें पता भी नहीं चलता, जब 15 6 90 आप 30 ओवरों में क्या हो जाएगा, ऑलमोस्ट 200 पे ऊपर आ जाएगा। वो आखिरी 20 ओवर में कई दफा आप 170-80 आराम से कर लेते हैं, आराम से करते हैं अगर विकेटें हाथ में हो। और जिस तरह के ये ग्राउंड इंडिया के छोटे हैं, जिस तरह के ग्राउंड तेज हैं, ये हल्का सा गैप में गया, ये अभी मैंने देखा है और कॉनवे ने सीधा हल्का सा ऐसे रोका है और वो सीधा चौका हो गया। अब ये सारी सिचुएशन कौन, उनको पता है कि आपको आपकी शॉट की वैल्यू मिलती है। तो आई थिंक ये थोड़ा सा मिस्टेक करते हैं कई टीमें, जिसमें पाकिस्तान भी है। हम जहाँ यहाँ तो फिर बिल्कुल ही अब मोटे से बल्ला रख लेने हैं, तो यहाँ फिर बिल्कुल ही वो इतना डिफेंसिव हो जाए। ये दरमियान वाली क्रिकेट बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। कोहली ने जो इनिंग खेली उस दिन की तो 83-84 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन जैसे मुशीब भाई ने कहा ना कि सिंगल डबल, उसके चौके कम होंगे, आप देख लेना। लेकिन वो जो रनिंग बिटवीन द विकेट और गैप में मार के डबल लेता था, आखिरी जो उससे देखें 85-89 पे जब था, उसने डबलें ली हैं उसको, शमसी को, बहुत अच्छे तरीके। यही असल देखिए क्रिकेट यही है। एक तो अवेयरनेस भी थी कि इस विकेट पे इतने बहुत ज़्यादा रन है, उस विकेट पे 400-450 नहीं चाहिए था। आप कहे कोई कहे जी स्लो खेला, सेल्फिश खेला, मेरा ख्याल है कि ये गेम की समझ ना हो तो फिर बंदा ये बात करे। अच्छा, जिस तरह की विकेट थी, बिल्कुल यूसुफ, आई थिंक यूसुफ जिस तरह की विकेट थी, वो जो खेला है भाई, वो मेरा मकसद है कि 4900 था उसका, बिल्कुल ऐसे। और उसको तो जरूरत है इस तरह की चीजें करने को, तो गेम को टीम के लिए खेला है वो, उसके लिए तो रूटीन है ये 100 बनाना, क्योंकि इसी वर्ल्ड कप में 3 मरतबा 80+ में जाकर वो आउट हुए। वो कौन सा महर रिटायर हो रहा है अभी, तो मेरा यंगस्टर से भी ज्यादा फिट है वो डाइव मारता है, खड़ा हो जाता है फील्ड में, वो सबसे अच्छी फील्डिंग कर रहा होता है, भाग रहा होता है, डाइव मार रहा होता है, और वो मुसलसल रन्स कर रहा है। मैं 400 रन वो फिर कर गया, तो उसको तो जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि जिस तरह की क्रिकेट वो खेलता है, वो टीम की सिचुएशन के हिसाब से खेलता है। मतलब आपको लगता है जो तनकीद करने वाले हैं वो गलत तनकीद कर रहे हैं कोहली की उस इनिंग के ऊपर? डेफिनेटली ये सवाल नहीं मैं कर रहा, बट अगेन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ दोबारा कि ये क्यों ऐसी तनकीद की गई, या शायद हमें आदत हो गई है किसी भी चीज़ में से कीड़े निकालने की? अब मेरा ख्याल है कि लेकिन वो जिस तरह वो खेलता है, वो प्योरली टीम के लिए खेल रहा होता है जब वो खेल रहा होता है। तो अगर तेज़ खेलना चाहे वो भी खेल सकता है, उसने तो कई दफ़ा तेज़ इनिंगें खेली हैं और करके दिखाया उसने हर जगह। जिसमें ज़रूरत पड़ेगी ट्राई करेगा, हो ना हो ये बात की बात है, लेकिन खेलेगा जरूर। उसमें खेला देखा है। जो नाकदीन जो क्रिटिसाइज करते हैं ना, उसका बड़ा सिंपल हल है। आजकल तो आपके पास इतने ज़बरदस्त किस्म के स्टैट्स निकाल लेते हैं, आप उसके 100 निकाल लें, जितने 100 आपको पता चल जाएगा कि इतने 100 इसने किए और इंडिया उतना ही हारा है। ये जिस तरह मैक्सिमम ज़्यादा रेशो जीतने की है, एग्जैक्टली दे वी गो। बिल्कुल, फिर आप उसको सेल्फिश थोड़ी कहते हैं। फिर इसका मतलब यूसुफ की बात ठीक है, कई दफ़ा 270 वाली पिच होती है, उसको 270 पे खेलना होता है आपने। वो अगर ये अब श्रीलंका क्यों फेंटा खा रहा है, अब आखिरी पार्टनरशिप ने सब कोई तकरीबन 50 कितना किया, 43 रन, 43। अब वो आउट ही नहीं हो रहे थे। क्यों नहीं आउट हो रहे थे? पिच में कुछ था ही नहीं।
अगर उधर परेरा मार रहा था तो फिर आके कप्तान को ऐसा नहीं खेलना चाहिए था। मैंने अभी पहला ओवर शुरू नहीं हुआ था, हमने डिस्कस कर दिया था ना प्रोग्राम में कि ये 350 प्लस माइंड में लेके आए जो इन्होंने अपना गेम बल्ले मोड़े से रखे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे। अब ये क्रिकेट नहीं सही चलेगी भाईजान, जब विकेटें गिरती हैं तो फिर आपको पार्टनरशिप बिल्डअप करनी पड़ती है। बिल्कुल ऐसे ही पार्टनरशिप बिल्डअप करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं अपने पार्टनरशिप के बारे में, प्रेडिक्शन राउंड के बारे में कि वहाँ पर किसकी क्या सूरत हाल है, क्या पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल है, लेजेंड्स कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो पहले आपको पिछले मैच की प्रेडिक्शन क्या थी वो दिखाते हैं, फिर कल वाले मैच की प्रेडिक्शन। सबसे अच्छा मुझे ये सबसे खतरनाक टाइम लगता है, मैं बिल्कुल बोर हो जाता हूँ। नहीं हम तो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं, आप भी एंजॉय करें, सबसे ज़्यादा आप एंजॉय कर भी रहे हैं और आपकी खूबी है कि आप बाकी सबको भी एंजॉय करवा रहे हैं। मुशी भाई जान के आ रहे हैं, ये बाकी को एंजॉय करवा रहे हैं। ये मुशी भाई जो बंदा ये बता दे कि ये विकेट मिलने वाली है, हाँ, तो उसके लिए बताना मुश्किल है। क्या बात है, बिल्कुल मैं ना फंस गया पहले 10-15 मैचों में ना मैं फंस गया था, मैं बहुत नीचे चला गया था। मैं क्या आउट ऑफ द बॉक्स ही चल रहा हूं। चलो जी, आउट ऑफ द बॉक्स कितना गए हैं और क्या उसका रिजल्ट निकला वो भी दिखाते हैं अपने नाज़रीन को। आपको दिखाते हैं कल के मैच की प्रेडिक्शन क्या थी। कल के प्रेडिक्शंस के हवाले से जानते हैं कि क्या प्रेडिक्शन आपकी। कल का मुकाबला है इंग्लैंड वर्सेस नीदरलैंड और मैदान है पुणे का। यूसुफ भाई, नीदरलैंड मेरी टीम नहीं है मेरी टीम इंग्लैंड है। ओके हाफिज, इंग्लैंड। अच्छा जी, इंग्लैंड और लाला ने और मुशी भाई ने भी हम आपको बताएं कि उन्होंने इंग्लैंड टीम ही पिक की है। कितने पॉइंट इस पे? 2 ही है। इधर दोबारा कीजिएगा, बड़ी खुशी हुई है ये। इस पे तो 8 पॉइंट तो दे दे मुझे। 10 मुशी भाई के। फिलहाल वो इंग्लैंड बिल्कुल एक मैच भी नहीं, एक मैच जीता हुआ है जी जी। तो आई थिंक यहाँ पे मेरे 10 बनते हैं। अगर 10 मिले तो 36 और 10 कितने होते हैं? 46। फिर भी कितना पीछे हैं। नहीं बहुत पीछे नहीं, फिर पास आ जाएंगे। हाँ। और 2 10 से लगे आपने ऊपर आना। बहरहाल आपके हो गए 36 पॉइंट्स, 10 मिला के 26 थे और अब हो गए 36। 54 लाला के हैं, 58 मोहम्मद यूसुफ भाई जी सर। दे दें पॉइंट्स, क्या करते हैं आप, देना चाहते हैं? मैं तो इनके सामने था, मेरे दे दें 10 दें जी, दे दे यूसुफ भाई ने दे शाह दिया। से पहले कंसर्न कर लो, सारे ग्रुप को लेके चलो। हाँ, उनसे मैंने भी आप ही कहना प्यार है कि दे दो यार पॉइंट को। प्रोडक्शन टीम ऐसी कर रही है लाला को, जैसे ही वहाँ से रिस्पॉन्ड आता है तो हम इधर 10 ऐड कर देंगे, सबके कंसेंट के साथ ही होगा कल की प्रेडिक्शन। अच्छा ये पूछें, व्यूअर से पूछें। चलिए व्यूअर से पूछ लेते हैं, आप मिलने भी चाहिए कि नहीं मिलने चाहिए। आप लोगों ने भी #AskZKJ पर आपने आज आस्क नहीं करना, आपने बताना है, आपने रिक्वेस्ट करनी कि मुशी भाई को हम 10 नंबर यहाँ पर दे दें कि ना दिए जाएं। तो अब आप लोगों के हाथ में भी ये बात आ चुकी है। कल की प्रेडिक्शन क्या है जी आपकी? कल की टीम है अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका। अफगानिस्तान। साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका, लाला ने भी साउथ अफ्रीका चूज़ की है। तो देखना है कि 10 कल ठीक हो। अच्छा, अफगानिस्तान की क्या वजह हो सकती है? एक दोबारा बताइएगा, आपकी टीम कौन सी है? मेरी अफगानिस्तान। हाँ, इसी पर कायम है आप? कायम है। यूसुफ भाई दोबारा बताइएगा। मेरी साउथ अफ्रीका, लेकिन ये अब वो नहीं है कि ये आप कहें जी वो अपसेट हो गया। अपसेट तो नहीं है। नहीं अपसेट नहीं है। मगर अगर पॉइंट आपको फिर 10 नहीं मिलेंगे। तो इंग्लैंड ने नीदरलैंड को हराई, अपसेट है? आगे निकल जाएगा। इंग्लैंड ने नीदरलैंड को हराई, अपसेट है? इंग्लैंड ने नीदरलैंड, हाँ जी, तो उसके लिए 10 नंबर आप क्यों दे? वो तो पहला मैच जीते ना, तो भाई वो अपसेट है, इस टूर्नामेंट का अपसेट। ओह यस, हाँ यस, ओह यस। क्योंकि आप नीदरलैंड ने आपको साउथ अफ्रीका को हराया, इसमें बड़ी टीम को हराया। बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरा मैच भी जीता, वो बांग्लादेश से जीता हुआ। तो अब आपकी टीम है अफगानिस्तान। ये आखिरी फैसला है, आपने नहीं बदलना, लॉक कर दें। क्या वजह इसकी? एक रीजन बता दें क्या है? जो उन्होंने मैच खेला है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उनका बलीव तगड़ा हो गया है। और उनका बलीव इतना तगड़ा हो गया कि अगर वो 280-90 करते हैं, सेकंड बैटिंग साउथ अफ्रीका उनके स्पिनर के खिलाफ करते हैं और हल्का सा भी उनको ग्रिप मिल गया पिच के अंदर, तो जो ऑस्ट्रेलिया से हारे हैं उससे बलीव टूटेगा नहीं? मैच कहाँ पे हो रहा है? मैच की जगह, मैच के ग्राउंड बताइएगा जी। मैच किस ग्राउंड पर? अहमदाबाद में जी, अहमदाबाद। ये तो उनके हक की विकेट है वैसे, लेकिन बड़ा ग्राउंड, बड़ा स्टेडियम, तो साउथ अफ्रीका भी तो और भी मर गए। वो तो दम्बा ग्राउंड है, स्पिनर को छिक्के कौन मारेगा लंबे लंबे फिर? नहीं, बाउंड्रीज तो तकरीबन 370 तक ही रहेंगी। मारेंगे तो लंबे। साउथ अफ्रीकन आपको पता है, साउथ अफ्रीकन भी उनकी स्पेशलिटी क्या है? अभी जडेजा ने कितने विकेटें ली हैं जी? अभी आखिरी मैच? जी 5 जी। इनके पास 3-4 स्पिनर है। मैं इसलिए बैंक कर रहा हूँ, और सबसे बड़ी बैंक इनके लिए ऊपर इसलिए कर रहा हूँ कि ये देखें, ये 290 करके इन्होंने ऑलमोस्ट, ये जीता हुआ मैच है। वो मैक्सवेल जो कर गया वो हो गया, ठीक है। वो थोड़ा सा साउथ अफ्रीका को वेकअप कॉल मिली होगी,
अब ये जो बिलीव इनका गया है ना वापस, ये इनको ये पता चल गया कि 290 प्लस अगर 300 के करीब हम कर लेते हैं तो हम किसी भी टीम को चैलेंज कर सकते हैं। ये जो बिलीव होता है ना उमर क्रिकेट में, ये बिलीव का टीम में आना बहुत ज़रूरी है। और उनके कप्तान ने हशमत ने कहा है, ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, कहता था वी हैव द बिलीव बट एविडेंस नहीं थे हमारे पास बिलीव के साथ। इस टूर्नामेंट में हमें बिलीव मिला है, और बिलीव तो था मगर उसके एविडेंस मिले, जो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया और इंग्लैंड को हराया। कहता उस बिलीव के ऊपर अब वी कैन चैलेंज एनीवन, और मुझे उसकी बात सही लग रही। इस पे थोड़ा सा वो टीम गलत खिला गए हैं, क्योंकि उनको तो फास्ट बॉलर ने आउट किए, बिल्कुल ऐसे ही। और जो राशिद ने आउट किया था एक ही किया था मेरा ख्याल, वो जो ऐसे हुआ, दूसरा पता नहीं उसने कैसे किया था, लेकिन फास्ट बॉलर ने ऊपर ज़्यादा ऊपर फास्ट बॉलर से लिए थे, उमर सही ने और स्पिनर्स ने नवीन तो आउट नहीं किए, बिल्कुल स्पिनर ऐसे से ही। तो नबी की तो उन्होंने 2 ओवरों में बस करा दी थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो ये अपना क्या नाम है, उनके स्पिनर्स ने अगर ऐसे ही हुआ तो फिर स्पिनर फंस जाएंगे। ऐसे ही हुआ। मुशी भाई ने बात की है ना कि थोड़ा सा टर्न या ग्रिप मिले तो फिर वो तंग करते हैं। बहरहाल साउथ अफ्रीका उनके खिलाफ जडेजा के खिलाफ 5 विकेटें दे गए और 2 में वो कर गया था, कुलदीप कर गया था। तो स्पिन के खिलाफ वो फंसे तो हैं, लेकिन मेरी टीम साउथ अफ्रीका